हेलो। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में जो भी इम्पोर्टेंट हमारे ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल जो साइट बनती हैं, जिनसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना होती है, उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू कर रहे हैं। पहला जिला देखिए, यहाँ पे हम ज़िले के अंदर बात करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट जो रही हैं, जिनके बारे में देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो साइट की बात हुई है, वो स्थल की बात हुई है जो जो आए हुए हैं। तो यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ज़िला है हमारा सहारनपुर। सहारनपुर में हमारी दो इम्पॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा, हुलास और देवबंद। देवबंद, ठीक। हुलास देखिए हमारा ये है, लेट इंडस वैली साइट है, ठीक। लेट इंडस वैली मतलब लेट हड़प्पन स्थल है ये हमारा हुलास। बाकी देवबंद हमारी जो जगह है, देवबंद हमारा इसलिए फेमस है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देवबंद जो है हमारा, ये दारुल उलूम यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट दारुल उलूम जो है, ये क्या है, दारुल उलूम इंस्टीट्यूट, ये हमारा मुस्लिम की एजुकेशन से रिलेटेड है। तो दारुल उलूम इंस्टीट्यूट हमारा देवबंद ऑफ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेरठपुर। मेरठपुर में देखिए तीन इंपॉर्टेंट जगहें बनती हैं, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और सरधना। आलमगीरपुर हम सबको पता है कि हिंडन नदी के किनारे, नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। और आलमगीरपुर हमारा एक इंडस वैली साइट था। और आलमगीरपुर जो हमारा इंडस वैली साइट है, ये सबसे ज़्यादा ईस्टर्न साइट है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। और ये हमारा मेरठ में पड़ता है। हस्तिनापुर जो है, ये हमारा जो वैदिक टाइम के बाद जो महाजनपद आए थे, तो हमारा एक कुरु महाजनपद आया था, कुरु कुरु। तो ये जो कुरु महाजनपद था, इसकी कैपिटल बनी थी हमारी हस्तिनापुर। और ध्यान रखिएगा, ये जो कुरु महाजनपद था, ये कौरव के द्वारा रूल होता था। तो कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि लोकेटेड हमारा मेरठ में है। बाकी सरधना देखिए, ये ध्यान रखिएगा, सरधना हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक मॉस्क बना है, सॉरी माफ़ करिएगा, एक चर्च बना है, ठीक है, वो फेमस है। और क्यों फेमस है, क्योंकि देखिए ऊपर से देखने पे वो क्रॉस के आकार का है, काफ़ी बड़ा है। बदायूं ज़िले में देखिए हमारा इम्पोर्टेंट जगहें तो नहीं है, देखिए बदायूं में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कुछ पूछी जा चुकी हैं। देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया एक हिस्टोरिकल पर्सन रहे हैं, ठीक। और अब्दुल कादिर बदाऊनी, देखिए इनके तो नाम में ही बदाऊनी है, तो इससे हम बता सकते हैं कि ये बदायूं के रहे होंगे। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो कि हमारे तुगलक टाइम के थे, ठीक है। इनका देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया की काफ़ी अच्छी स्टोरी रही है, इसको जाके पढ़िएगा कभी। इनका बेसिकली हमारा तुगलक टाइम में, जबकि हमारे गियासुद्दीन तुगलक थे, तब के ये कंटेम्प्रेरी हैं। कादिर बदाऊनी की बात करें तो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने जो महाभारत और रामायण जैसे जो लेख हैं, इनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया है, ध्यान रखिएगा। अगला ज़िला हमारा आता है देखिए शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से देखिए हमारा जो कई बार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि वंशखेड़ा नामक जो ताम्रपत्र लेख है या कॉपर रिकॉर्ड है, वंशखेड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, के है ये वंशखेड़ा जो कॉपर रिकॉर्ड है, ये हमारा रहा है कहाँ का, शाहजहाँपुर का। वंशखेड़ा, ठीक।
तामपत्र, ध्यान रखिएगा, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। ये कि वंशखेड़ा कॉपर रिकॉर्ड, ये कहाँ का है? ये शाहजहाँपुर ऑफ उत्तर प्रदेश का है। ये किससे रिलेटेड है हमारा? ये हमारा हर्षवर्धन से रिलेटेड है, ठीक है, जिनका समय काल हमारा 600 एडी के बाद बना था। बाकी देखिए अगला इम्पोर्टेंट ज़िला बनता है हमारा बरेली। बरेली देखिए क्यों इम्पोर्टेंट था, मतलब बरेली क्यों इम्पोर्टेंट है? बरेली देखिए हमारा एक महाजनपद रहा था पांचाल नाम का। तो पांचाल महाजनपद की दो राजधानी हमारी बनी थी, अपर और सदन, ठीक। तो देखिए पांचाल की हमारी बेसिकली राजधानी बनी थी अहिछत्र, और उसी तरीके से हमारी अहिछत्र की दो राजधानी बनी थी अपर और सदन कि अपर अहिछत्र और सदन अहिछत्र। तो अपर अहिछत्र में आया था बरेली, ठीक। सदन अहिछत्र में आया था हमारा फर्रुखाबाद, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला ज़िला आता है इम्पोर्टेंट हमारा श्रावस्ती। श्रावस्ती में देखिए 3 इम्पोर्टेंट जगह हैं, एक्चुअल में 2 इम्पोर्टेंट जगह हैं, साहेत महेत और जैतवन विहार। अब देखिए जो साहेत महेत और जैतवन विहार है, ये दोनों ही हमारा बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ चुका है साहेत महेत पर। जैतवन विहार क्या है? देखिए जैतवन विहार एक विहार है। बुद्धिज्म में हम सभी जानते हैं चैत्य और विहार की जैसी चीज़ें, मतलब स्ट्रक्चर्स होते थे, मॉन्यूमेंट क्या स्ट्रक्चर होते थे। चैत्य में बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे हमारे, वो पूजा करते थे, ठीक, पूजा करते थे, और इसमें बैठा करते थे, बातचीत करते थे, या बारिश होती थी तो रुक जाते थे। तो जैतवन विहार में हमारे जो लॉर्ड बुद्धा थे, इन लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया था? नॉन वायलेंस पर उपदेश दिया था, ठीक, उपदेश दिया। बाकी देखिए अगला हमारा ज़िला पड़ता है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ से पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कपिलवस्तु एक टाउन पड़ता है। इस कपिलवस्तु टाउन में हमारा एक बौद्ध स्तूप है, ठीक। पूछा जा चुका है कि कपिलवस्तु का बौद्ध स्तूप, तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। बाकी देखिए अगला ज़िला हमारा पड़ता है सीतापुर। सीतापुर में हमारा इम्पोर्टेंट पड़ता है स्थल कौन सा? नैमिषारण्य। अब इस नैमिषारण्य का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए जो महर्षि दधीची जो रहे थे, यहाँ पे वो रुके थे, ठीक, और उन्होंने पूजा पाठ किया था। और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दधीची ने यहाँ पे अपनी हड्डियों से वो बनाया था, वज्र। तो इसलिए नैमिषारण्य क्यों फेमस है? ये सीतापुर में है, ये महर्षि दधीची से रिलेटेड है। अगला देखिए इम्पोर्टेंट हमारा आता है फतेहपुर। अब फतेहपुर में देखिए पूछा जा चुका है कि खजुआ जो है ये कहाँ पड़ता है? खजुआ हमारा पड़ता है फतेहपुर में। और ये खजुआ बेसिकली हमारा एक तरीके से विलेज है, ठीक है। ये बहुत पुराना है, लगभग 5 से 8 हज़ार साल पुराना इसको बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे पुराने ट्रेडिशंस अभी भी बचे हुए हैं। और ये कहाँ पर है? खजुआ विलेज। ये खजुआ नामक जगह ये कहाँ पर है? हमारा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला देखिए डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जलौन। अब जलौन डिस्ट्रिक्ट में देखिए हमारे बीरबल जो वन ऑफ द नवरत्न थे किसके? अकबर के कोर्ट में, और उसके बहुत बड़े एडवाइज़र भी थे। तो जलौन में हमारे बीरबल नामक जो नवरत्न अकबर के थे, इनका बर्थ प्लेस है, मतलब बीरबल का जन्म स्थल हमारा जलौन में है। और बीरबल मरे कहाँ पर थे? मरे पाकिस्तान में थे। जलौन में देखिए एक इम्पॉर्टेंट जगह और है,
जगमनपुर किला। तो ध्यान रखिएगा, जालौन में ये पूछा जा चुका है कि जगमनपुर किला कहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश में, जालौन में। और ये क्यों फेमस है देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फेमस यही है क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा एक राजवंश चल रहा था, ठीक। उसको वहाँ पे जब मुग़ल हमारे आए थे, और मुग़ल में पहले मुग़ल हमारे जो बाबर आए थे, उन्होंने यहाँ से जगमनपुर नाम के एक वो थे राजा थे, उनका एरिया कब्जा लिया और उनको धक्का दे दिया। धक्का क्या मतलब, ऐसा धक्का नहीं दिया फिजिकली, लेकिन उनके क्षेत्र को पुश कर दिया और वो चला गया बुंदेलखंड की तरफ, और जलायू में उन्होंने जगमनपुर पैलेस बनाया, तो इसी स्टोरी के लिए फेमस है। कन्नौज में देखिए क्या है, कन्नौज में हमारा जयचंद फोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बीरबल का बर्थ प्लेस हमारा जालौन में। कन्नौज में हमारा क्या है, जयचंद फोर्ट है। कन्नौज में जयचंद फोर्ट क्यों फेमस है, जयचंद नाम के जो इंसान थे, गद्दार इनको कहा जाता है, ठीक। अब ये किन से रिलेटेड है, ठीक, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, ठीक। इन्होंने क्या किया था, गद्दारी की थी, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ की थी, राठौर वंश के हैं। इन्होंने गद्दारी कर दी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल ऑफ तराइन में 1192 में, जब घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हो रही थी। तो इन्होंने प्रॉमिस किया पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए, जब समय आया तो घोरी का साथ दे दिया और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। हालांकि इससे पहले 1191 में जो पहला बैटल हुआ था उसमें बहुत बुरी तरीके से घोरी मार खाया था। अगला इम्पोर्टेंट जिला है देखिए आगरा। आगरा में देखिए 4 इम्पोर्टेंट जगह हैं, इनकी हम बात करें। पहला है टूम्ब ऑफ इत्मदुद्दौला, दूसरा है आगरा फोर्ट, तीसरा है मौसोलियम ऑफ अकबर। अकबर का मकबरा है, ये सबको पता है कि अकबर ने अपनी राजधानी बहुत समय के लिए आगरा को रखा। आगरा फोर्ट भी हमारा किससे रिलेटेड है, आगरा फोर्ट हमारा अकबर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। आगरा फोर्ट जो आगरा में है वो हमारा किससे, शाहजहाँ मत मार दीजिएगा, ये अकबर से रिलेटेड है। टूम्ब ऑफ इत्मदुद्दौला, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इत्मदुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, या आगरा में है। अब देखिए इत्मदुद्दौला कौन था, ये मुग़ल डायनेस्टी से ही रिलेटेड थे। ये जो बेसिकली जहांगीर थे, उनकी जो पत्नी जो नूरजहाँ थी, उनके मतलब बेसिकली ये जहांगीर के फादर इन लॉ थे, ठीक। इत्मदुद्दौला, तो उनके मरने की उसमें रिस्पेक्ट में उन्होंने ये बनवाया था टूम्ब, मतलब अपने नूरजहाँ के लिए। नूरजहाँ के लिए क्या मतलब, अपने फादर इन लॉ के लिए। और देखिए अकबर फोर्ट हमारा, आगरा फोर्ट, सॉरी अकबर फोर्ट नहीं, आगरा फोर्ट हमारा और अकबर का मकबरा दोनों ही हमारा आगरा में है। बाकी देखिए सबको पता होगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था अकबर ने बहुत समय के लिए। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने की। और फतेहपुर सीकरी हमारा कहाँ पर है, एक टाउन है, कहाँ पर है, आगरा में है। अब फतेहपुर सीकरी में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि पंचमहल है, बुलंद दरवाज़ा है, जोधा महल है। पंचमहल जो है ये है इंटरटेनमेंट के लिए रखा गया था मुग़ल टाइम में, ठीक। लोग कहते हैं गंदे कामों के लिए था। बुलंद दरवाज़ा जो है ये भी अकबर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। गुजरात विक्ट्री के बाद इसने बेसिकली बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया अकबर ने। जोधा महल किससे रिलेटेड है, ये जोधा बाई से रिलेटेड है, जो कि इनकी वाइफ बनी थी, ठीक। अगला देखिए इंपॉर्टेंट जिला है झांसी। झांसी में 2 इम्पोर्टेंट जगह हैं, झांसी फोर्ट और रानी लक्ष्मीबाई पैलेस, दोनों ही हमारा रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है। तो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा
बाकी ललितपुर में देखिए हमारा क्या है, दशावतार टेम्पल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अभी लास्ट पेपर में पूछा गया था मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में कि ललितपुर में हमारा, मतलब मैच दी फॉलोइंग में पूछा हुआ था कि इधर उधर टेम्पल दिए थे, तो दशावतार टेम्पल हमारा क्या है, ये गुप्ता पीरियड का हमारा एक टेम्पल बनाया हुआ है। तो दशावतार टेम्पल हमारा कहाँ पर है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के, इसको ध्यान रखिएगा। दशावतार टेम्पल हमारा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। अगला जिला है देखिए प्रयागराज। प्रयागराज में 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं, देखिए यहाँ पे ये है जगह, ठीक, ये प्लेस है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कुछ मॉन्यूमेंट है या ऐसा है। तो प्रयागराज में देखिए इलाहाबाद पिलर, आनंद भवन और इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद पिलर देखिए हमारा ये अकबर से भी रिलेटेड है, बेसिकली हमारा ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, इसी पे पूछा जाता है कि इस पे, जिसे देखिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति भी से कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, इस पे प्रशस्ति जो लिखी हुई है इंस्क्रिप्शन, वो समुद्रगुप्त की लिखी हुई है, ठीक है, ये अकबर का है। और इस पे थोड़े इंस्क्रिप्शन जहांगीर के भी पाए जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस मुग़ल रूलर के इंस्क्रिप्शन है, तो अकबर का भी इस पे वो मिलता है उल्लेख, जहांगीर का भी। आनंद भवन ये किससे रिलेटेड है, ये नेहरू फैमिली से रिलेटेड है, ठीक, ध्यान रखिएगा, नेहरू फैमिली से रिलेटेड आनंद भवन है प्रयागराज में, ठीक। इसकी स्थापना हमारे मोतीलाल नेहरू ने की। अगला देखिए ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक, अगला वाला श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर क्यों फेमस है, ये रामायण का एक इम्पॉर्टेंट स्थल है। यहाँ पे राम और सीता जी महर्षि किसी महर्षि इम्पोर्टेंट से मिलते हैं। बाकी देखिए प्रयागराज में एक इम्पॉर्टेंट हमारा चीज़ है, ये प्लेस नहीं है, इलाहाबाद या प्रयागराज फोर्ट इसे बोलेंगे, ठीक, इसे अकबर फोर्ट भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अकबर फोर्ट या इलाहाबाद फोर्ट, इसे प्रयागराज फोर्ट भी बोला जा सकता है या बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रयागराज में है। अगला इम्पोर्टेंट ज़िला देखिए हमारा है जौनपुर। जौनपुर में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी, इसमें कोई प्लेस नहीं है। जंजरी मॉस्क है, अताला मॉस्क है, रॉयल ब्रिज है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक बार पूछा जा चुका है। रॉयल ब्रिज हमारा उत्तर प्रदेश में कहाँ है, जौनपुर में है। बाकी जंजरी मॉस्क और ताला मॉस्क हमारा जौनपुर में है। जौनपुर का जो सिरकी एम्पायर चल रहा था, ठीक है, उसमें इब्राहिम सिरकी जो थे, ठीक, उनके द्वारा स्थापित है, ठीक। बाकी खालिस मॉस्क भी उसी समय पे एक बनी हुई थी, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, खालिस मॉस्क, ठीक है। कुशीनगर देखिए हम इम्पोर्टेंट अगला ज़िला है। इसमें लॉर्ड जो बुद्धा थे, इनका महापरिनिर्वाण से मतलब है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुशीनगर हमारा एक इम्पॉर्टेंट बुद्ध स्थल भी है। अगला इम्पॉर्टेंट ज़िला है देखिए गाज़ीपुर। गाज़ीपुर में देखिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई प्लेस नहीं है, भीतरी इंस्क्रिप्शन और कॉर्नवालिस की टूम्ब है, इसको ध्यान रखिएगा। 2-3 बार पूछा जा चुका है कि कॉर्नवालिस की, मतलब ये पूछा जा चुका है कि किस वाइसरॉय की कब्र उत्तर प्रदेश में है, तो कॉर्नवालिस है, ठीक। और कहाँ पर है कॉर्नवालिस की टूम्ब हमारी, कॉर्नवालिस का मकबरा या कॉर्नवालिस का टूम्ब, वो है हमारा गाजीपुर। बाकी देखिए भीतरी इंस्क्रिप्शन हमारा किससे रिलेटेड है, गुप्त टाइम से रिलेटेड है, स्कंदगुप्त के टाइम से बेसिकली ये, इसमें भीतरी इंस्क्रिप्शन में हमारे स्कंदगुप्त का देखिए उल्लेख मिलता है। और इसमें हमारा और क्या उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त ने कैसे जो हुण थे उनके अटैक को
रिपल्स किया था और भगाया था उनको वापस। बाकी देखिए इम्पोर्टेंट अगला हमारा ज़िला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। संत कबीर नगर हमारा फेमस है, जो कबीर दास थे, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, इनकी यहाँ पर डेथ हुई थी, ठीक। बाकी कबीर दास से इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, इनके काफ़ी दोहे हुए हैं कि इनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था, वाराणसी में। तो कबीर दास का हमारा बर्थ होता है वाराणसी में, कबीर दास की डेथ होती है हमारी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, उत्तर प्रदेश में। अगला इम्पोर्टेंट ज़िला है कौशाम्बी। कौशाम्बी में देखिए क्यों फेमस है, कौशाम्बी हमारा इसलिए फेमस है क्योंकि जो हमारा वैदिक टाइम में जो मत्स्य नहीं, मत्स्य अलग महाजनपद था, ठीक। वत्स जो महाजनपद था, इसकी हमारी कैपिटल बनी थी, ठीक, कौशाम्बी। तो ध्यान रखिएगा, वत्स जनपद की कैपिटल बनी थी ये कौशाम्बी। बाकी कौशाम्बी देखिए क्यों फेमस है, ये एक इम्पॉर्टेंट देखिए चीज़ है यहाँ पर, घोषिता राम विहार। घोषिता राम विहार क्या है, घोषिता राम विहार बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक, जो कि एक विहार है। तो कौशाम्बी में है हमारा घोषिता राम विहार, जो कि एक विहार था। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हमारे लॉर्ड बुद्धा रुके होंगे। वाराणसी में बाकी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है हमारा सारनाथ स्तूप, ठीक। और वाराणसी की सारनाथ नामक जगह पर ही डियर पार्क में, लिख लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, डियर पार्क में उनको वो पहला उपदेश देते हैं अपना, ठीक, अपना पहला उपदेश दे रहे होते हैं, कौन, लॉर्ड बुद्धा, सारनाथ के जगह पर। तो इसलिए सारनाथ जगह फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है, सबको पता होगा। बांदा अगला ज़िला है हमारा, देखिए क्यों फेमस है। बांदा ज़िला हमारा फेमस है कलिंजर फोर्ट के लिए। अब कलिंजर फोर्ट देखिए हमारा बहुत फेमस है क्योंकि इस पे कई बार मल्टीपल अटैक होते हैं, महमूद गजनी भी करता है, ठीक। जी, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कलिंजर फोर्ट की। अब देखिए कलिंजर फोर्ट में हमने बोला कि यहाँ पे मल्टीपल अटैक हुए थे, महमूद गजनी ने अटैक किया, बाकी शेरशाह सूरी वाली सबको बात पता होगी, सूरी डायनेस्टी के शेरशाह सूरी, ठीक है, इन्होंने अटैक किया था। इसमें ये खुद ही मारे गए थे, इन्होंने तोप से अटैक किया और तोप इन पे बैकफायर कर गया, बारूद इन पे खुद गिर गया, कलिंजर की सीज करने गए थे। बाकी देखिए एक बैटल ऑफ कलिंजर भी फेमस है हमारी, वो हुमायूं की है। तो बैटल ऑफ कलिंजर ये हुमायूं की है। बाकी कलिंजर फोर्ट हमारा बांदा में है, इसको ध्यान रखिएगा, कलिंजर फोर्ट हमारा बांदा में है, ठीक है। कानपुर नगर में हमारा भीतर गांव टेम्पल है, कानपुर नगर में हमारा भीतर गांव टेम्पल है, ध्यान रखिएगा, भीतर गांव टेम्पल हमारा गुप्ता पीरियड का। देखिए ये जो अभी हमने लास्ट वाला गुप्ता पीरियड का एक दशावतार टेम्पल डिस्कस किया, उसी तरीके से उसी मैच दी फॉलोइंग में सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि कानपुर नगर में कौन सा है भीतर गांव टेम्पल, ध्यान रखिएगा गुप्ता पीरियड का है। अगला देखिए इम्पोर्टेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट है एटा। एटा में एक इम्पॉर्टेंट जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा। बाकी ध्यान रखिएगा ये हमारा लेट इंडस साइट है, ठीक। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी जगह हमारी उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो इंडस वैली स्थल है या नहीं है, तो सबका नाम ध्यान रखिएगा, अतरंजी खेड़ा हमारा लेट इंडस वैली साइट है। बाकी देखिए ये हमारे सारी इम्पोर्टेंट जगह हैं, इनको ध्यान रखिएगा।
इस पे क्वेश्चन आएगा, काम बन जाएगा।